मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय टीम की हरदर्मी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। एशिया कप जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुनाकिदा इख्तितामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर खत्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ट्रॉफी और मेडल वापस ऑफिस में पहुंचा दिए। बीसीसीआई ने एसीसी को ट्रॉफी न लेने से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। मोहसिन नकवी ने स्टेज पर मौजूद रहकर रनर अप टीम को इनामात दिए। मोहसिन नकवी और दीगर मेहमानों के जाने के बाद भारतीय टीम स्टेज पर आई और ग्रुप फोटो बनवाया। ट्रॉफी और मेडल के बगैर स्टेज पर जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुख्तलिफ मेंबरान से इनामात वसूल किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को करारा जवाब। बयान में कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे ट्रॉफी दी जाएगी। भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत के जाने पैसा करना खेल की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहाँ जाकर रुकेगा। सलमान अली आगा का फाइनल मैच में फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को हत्या करने का ऐलान। He's picked that beautifully for six. Swung away and all the way for six. And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. भारत एशिया में क्रिकेट का हुक्मरान बन गया। दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान का 147 रन का हदफ भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इनिंग्स की इब्तिदा में भारतीय बैटिंग लड़खड़ आ गई। टॉप 3 बल्लेबाज 20 रन स्कोर पर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने शानदार 69 और शिवम दुबे ने 33 रन बनाकर भारतीय बैटिंग को डोलती नैया पार लगाई। अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्या कुमार 1 रन बना सके। Now he's had to drag that, a bit of a slower delivery. Out, wicket, first up. Rudy again. In the air. Out. Out. Now it's out. Out it is. He wants more. He's gone over the top. No, he's out. Good catch from Haris Rauf. पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकामी के बाद बॉलर्स की जान तोड़ मेहनत भी रायगा चली गई। फहीम अशरफ और शाहीन आफरीदी ने इब्तिदा में 3 टॉप भारतीय बैटर्स को सिर्फ 20 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा को 5 रन और शुभमन गिल को 12 रन पर आउट किया। कप्तान सूर्या कुमार यादव की विकेट शाहीन आफरीदी ने हासिल की। संजू सैमसन को इब्रार अहमद ने आउट किया। शिवम दुबे की विकेट भी फहीम अशरफ ने हासिल की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमजोर हदफ का भरपूर दिफा किया मगर मैच का नतीजा अपने हक में पलटने में नाकाम रहे। Out, straight to this. Looks a good shot, but the fielder has come around. Slice it and taken. Deliberate instruction. The rule there wasn't. But this is a wicket. Sanju Samson has called it.
पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने एक बार फिर मायूस कर दिया। एशिया कप फाइनल में अच्छे आगाज के बाद बैटिंग लाइन खिजा के पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। टॉप 3 के अलावा पाकिस्तान का कोई बैटर डबल फिगर में दाखिल न हो सका। साहबजादा फरहान 57 और फखर जमान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम 20 ओवर्स में भी मुकम्मल न खेल सकी और 19वें ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन लौट गई। ओपनर्स ने पाकिस्तान को 84 रन का शानदार आगाज फराहम किया। ताहम पाकिस्तान ने आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 33 रन के फर्क से गिनवाई। Oh, he gets hold of this. It's up in the air. That's good strike. Oh, this is a meaty blow. Middle overs as well, so that's why it's so important. He's hit that beautifully. साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर कर ली। एशिया कप के फाइनल में साहबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी इनिंग में 2 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। वो 38 बॉल्स पर 57 रन के जारहाना इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। भारत की जानिब से खेल में सियासत को घसीटने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी बरे-सगीर में अमन के इम्कानात और मसाइल के हल के लिए चांसेस खत्म कर रहे हैं। बोले, इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर बन गया। हम तो कुछ नहीं कह रहे, मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया। यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन हो तो फिर अल्लाह ताला का करम और फजल शामिल हाल होता है। इसी तरीके से हमने जंग जीती और अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बेपनाह शान शौकत में इजाफा किया। हालिया जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को शिकस्त फाश दी। अस्करी, माशी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समंदर पार पाकिस्तानियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मईशत मुश्किल से निकल आई है। मुश्तरका काविशों से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन का कीमती सरमाया है जो दुनिया भर में वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और भरपूर तरीके से उठाया। गजा में मुज़ालिम की मज़म्मत की। पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। उस वक्त वो जो टेन्योर था वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की पूरी कोशिश का टेन्योर था। यानी वो मईशत जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 24वीं ग्लोबल मईशत बना के छोड़ी थी, वो 47वीं मईशत पे अगले 4 साल में ये कारकर्दगी थी। यानी जो दूसरे मामला हुए 9 मई वाले या नवंबर वाले तो एक तरफ, लेकिन मईशत के हवाले से जो तबाही हुई वो ये थी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। मौसरी कोशिशें पाकिस्तान को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा साउथ डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान का मुकदमा मौसर और बेहतरीन अंदाज में पेश किया। गजा के हवाले से ट्रंप और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई। उम्मीद है उसका मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पंजाब में जलालपुर के नौराजा भट्टा बंद की तामीर और मरम्मत मुकम्मल। सैलाब से बंद में पड़ने वाला 1250 फुट तवील शगाफ पुर कर लिया गया। मोटरवे में साइट पर हाफिजवाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक और चौथी नहर पर पड़ने वाले शगाफ की तामीर और मरम्मत भी मुकम्मल। शकरगढ़ में दरिया रावी के सैलाबी रेले को 1 माह गुजर जाने के बावजूद मुल्हका देहात में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 70वें रोज भी बंद। हुकाम के मुताबिक मोटरवे की बहाली का इन्हिसार इतराफ में पानी की सतह कम होने पर है।
दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 25,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। पानी का बहाव कम होकर 3,87,000 क्यूसेक पर आ गया। जाम शोरों में कोटरी बैराज से मुल्हका कच्चे के इलाकों में सैलाब। पानी मुसलसल जमा रहने से देहात में मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। गजा में जंग खत्म करने की डील के करीब हैं और तमाम फरीक खास मकसद के लिए मुत्तफिक है। ट्रूथ सोशल पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा, हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अजीम काम करने का मौका है। गजा के हवाले से मशरिक़ वस्ता के मुल्कों से बातचीत जारी है। गुफ्तगू में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और हमास भी शामिल। ये बातचीत इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जरूरत होगी। गजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में 15 शहादतें हुई। नसीरात कैंप पर हमले में 10 अफराद शहीद हो गए। इजरायली फोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर और इमारतें तबाह करने में भी मसरूफ। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। खान यूनिस में ग़िज़ाई किल्लत और इलाज न होने से 2.5 माह का बच्चा जाँ बहक। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। शोधा की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। गजा के हवाले से सालिसों की जानिब से कोई नई तजावीज़ मौसूल नहीं हुई है। फ़लस्तीन के मज़ाहमती तंजीम हमास की वजाहत, कहा वो सालिसों की जानिब से मौसूल होने वाली किसी भी ऐसी तजवीज़ का मुस्बत और जिम्मेदाराना अंदाज में जायज़ा लेने के लिए तैयार है जो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से कबल इजरायलियों का एहतजाज। गजा जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का मुतालबा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। जर्मनी में लाखों अफराद का गजा में इसराइल की जानिब से की जाने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत बर्लिन में 50 मुख्तलिफ तंजीमों की रैली। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकी जाए और यूरोपीय यूनियन के तहत इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाएं। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए आलमी फ्लोटेला का सफर आखिरी मरहले में दाखिल। 10 जहाजों पर मुश्तमिल काफिला गजा की तरफ रवाना अपनी मंजिल से चंद दिन दूर है। स्पेन और इटली ने फ्लोटेला की हिफाजत और मुआवनत के लिए 2 जंगी जहाज भी रवाना किए हैं। और चीन में दुनिया का बुलंद तरीन पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मगरबी सूबे गुइज़ो में ज़मीन से 2109 फीट बुलंद पुल गहरी खाई और दरिया के पार सफ़र का वक्त 2 घंटे से कम करके सिर्फ 2 मिनट कर देता है। 3 साल में मुकम्मल होने वाले इस पुल पर $283 मिलियन की लागत आई है।